बार पी लोगे तो फिर काहे का गम। ये लो मलाई राम का ताजा दूध, पीकर मस्त हो जाए मूड। भीम से मेरी धुलाई का बदला अब ये सफेद दूध लेगा। जाओ, जाकर इस जादुई दूध को ढोलकपुर वालों को पिला दो, तब सही होगा मेरा मूड। इसको पी के तो बिल्ली में भी बैल जैसी शक्ति आ जाती है। गमछा घुमाई के। फ्री का दूध, वाह! चलो दोस्तों, दूध की दावत हो जाए। पी लो। जग्गू, जिस तरह तुम ग्लास को देख रहे हो, अगर मैं पीऊंगा तो मेरे पेट में दर्द होगा। तुम ही पी लो। सारा दूध खत्म हो गया। अरे दूध खत्म हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम दूध आपके घर पहुंचा देंगे ऐस सटाक से। पीप पीप। अरे राजू, तुम सूखी घास क्यों खा रहे हो? ओ नहीं, ये क्या? ये कैसे हो गया? जरूर इस दूध में कोई गड़बड़ शक्ति है। हम तीनों ने दूध नहीं पिया, इसलिए हमें कुछ नहीं हुआ। वो गड़बड़ क्या है, सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है। चले तो सही, लेकिन इतनी भारी है, हिल भी नहीं रही है। अब देखो घंटी का जादू, गमछा घुमाई के। अरे ये क्या, सारी की सारी गाय तो मलाई राम के पीछे चल दी। मलाई राम, मेरा काम हो गया क्या? मालकिन, आपके कहने पर हम आधे ढोलकपुर को गाय बना चुका हूँ। आगे क्या आदेश है गमछा घुमाई के? भीम, तुम यहाँ? मेरी होनहार गायों, भीम और उसके दोस्तों को सींग मार मार के छल्ली कर दो और फिर टंकी में गिरा दो। मैं इससे निपटता हूँ। चुटकी जग्गू, तुम मलाई राम की घंटी ले लो। मैं तुम्हें नहीं। ऐसे कहाँ जा रही हो बुरी परी? अब ये सब इन्हें गाय बनाने के लिए तुम्हें धो धो कर तुम्हारा घी निकाल देंगे। मिल्क शेक पीने के चक्कर में लेने के देने पड़ गए। क्या? मिल्क शेक? ओफो बुरी परी, तुमने ये सब सिर्फ एक मिल्क शेक के लिए किया। हम पिलाएंगे तुम्हें मैंगो मिल्क शेक। Sorry,
मैं चोरी नहीं दोस्ती करने आया हूँ। डाकू से दोस्ती? मुमकिन ही नहीं। सच सच बताओ क्या इरादा है? मुझे लूट मार छोड़कर एक ईमानदारी की जिंदगी शुरू करनी है। डाकू मंगल सिंह और ईमानदारी? अच्छा चुटकुला है। गलतियाँ तो सबसे होती है, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। भीम, मैंने देखा है तुम सबकी मदद करते हो कि नहीं? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है, पर वादा करो आज से सारे बुरे काम बंद। मैंने वादा किया, पर मैं करूँगा क्या? हाँ? मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते भीम। दोस्तों, डाकू मंगल सिंह को हमसे दोस्ती करनी है। डाकू से दोस्ती मुमकिन ही नहीं। मुझे पता है मैंने सबको परेशान किया है, लेकिन मैं परेशान नहीं, बहुत परेशान। वैसे मंगल सिंह, तुम्हें डकैती के अलावा क्या आता है? लड्डू बनाना। मंगल सिंह को लड्डू बनाएगा। मंगल सिंह जी, लड्डू बनाना इतना आसान काम नहीं है। मौसी, एक मौका तो देकर देखो। लड्डू बनने के लिए एकदम नाजुक हाथ चाहिए। बस हो गया ये मजाक, चलो निकलो यहाँ से। हमें मंगल सिंह के लिए कोई काम ढूंढना होगा। प्रणाम बाबा। ठीक है भीम, मैं मंगल को ध्यान करना सिखाऊंगा। चलो सब मेरे साथ सांस अंदर लो। सही किया मंगल सिंह ने। अरे वाह, डाकू मंगल सिंह, एक के बदले दो चोर मिल गए। जल्दी से इस किताब को सुखी मुखी में डाल के नष्ट कर दो, वरना ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। क्या? पकड़ो उसको, भागने न पाए। सुखी मुखी? हाँ, अरे ये सुखी मुखी क्या है और वो शख्स कौन था और ऐसा क्या है इस किताब में जो वो हमें इसे नष्ट करने के लिए कह गया? बाप रे, ये कीड़े इस किताब में कैसे आए? इसका जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकते हैं। ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है बच्चों, ये है जीवन की किताब। ये किताब असल में दूसरी दुनिया का दरवाजा है और उस दुनिया में सभी किस्म के पेड़ पौधे और जानवर खुशी खुशी रहते हैं, जैसे कि ड्रैगन्स, फीनिक्स। और जिस किसी के पास भी ये किताब होगी वो इन सब जानवरों को अपनी मर्जी से बाहर बुला सकता है और अपना गुलाम बना सकता है। तो इससे पहले कि ये किताब किसी गलत हाथों में पड़ जाए, इसे जल्द से जल्द जादुई ज्वालामुखी सुखी मुखी में आज रात चंद्र ग्रहण होने से ठीक पहले डालकर नष्ट कर दो। तुमने अपने आका बुकासुर को धोखा देकर
जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। कितनी अनोखी जगह है। ये कैसी आवाज है? लगता है हमारा कोई पीछा कर रहा है। चुटकी, तुम सबके साथ रहो, मैं देख कर आता हूँ। अरे ढोलू बोलू, डरो नहीं, ये कोई भूत नहीं है। देखो तो कितना मासूम है ये। डैडी बचाओ! अरे ये क्यों भाग गया? और ये हमें दैत्य क्यों बोल रहा था? उसका पीछा करके देखते हैं। लगता है यहाँ कोई जश्न होने को है। फिर तो हम एकदम सही वक्त पर आए हैं। ये मीटियोर तो स्पेसशिप जैसा लग रहा है भीम। मुझे देखने दो। ये लड़की है या फिर घोड़ी है? ये रोशनी से झाड़ू बना के कालिया को पीट रही है, फिर पोछा बना के हमारा सफाया ना कर दे। सफाया तो मैं इसका करूँगा। हाँ? डॉज बॉल चैंपियन हूँ मैं, इतनी आसानी से हाथ नहीं आऊंगा। जादुई ज्वाला सुखी मुखी, चलो ग्रहण खत्म होने से पहले इस किताब को उसमें डाल दें। कौन हो तुम? मैं हूँ बुकासुर और ये किताब मेरी है। जाओ बच्चों, जाकर कुछ पढ़ाई लिखाई करो और इन सब झमेलों में मत पड़ो। पढ़ाई तो हम कर लेंगे, पर पहले तुम्हें सबक तो सिखा दे। लाओ वो किताब। मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अरे शुक्रिया धूनी बाबा, पर ये बुकासुर कौन है और उसे कैसे हराया जा सकता है? हाँ, बुकासुर को हराने का बस एक ही तरीका है। उस पर हमला करने से पहले वो तुम्हें देख ना पाए, समझे? समझ गया। दोस्तों चलो मेरे साथ। बस कुछ ही वक्त में इस किताब के सभी जानवर मेरे गुलाम होंगे। सिपाहियों, सारी मशालें क्यों बुझ गई? देखो जाकर। बुकासुर तो गया बुक में। फिर बदला लेने आऊंगा। आज इस
अब कुछ आइसक्रीम हो जाए। मुझे ये आइसक्रीम चाहिए। और जेब में क्या छुपा रहे हो? ढोलो भोलो, आइसक्रीम इतनी पसंद आई तो पूरी की पूरी दुकान ही ले आते। ये हमारे लिए नहीं, उस्ताद के लिए थी। कोई बात नहीं, हम जाकर एक और ले आते हैं। भीम, सीधे सीधे कहो ना, तुम्हें भी आइसक्रीम खानी है। क्या हुआ तुम्हें? मैंने आइसक्रीम ली थी और फिर अचानक मेरे हाथ से आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों गायब हो गए। ढोलकपुर में नया जादूगर है। कालिया, ये ठीक बात नहीं है। इस बच्चे की आइसक्रीम लौटा दो। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ भीम। क्या सबूत है तुम्हारे पास? इसे ये मुकुट कहाँ से मिला? तो ये क्या है? वो तो मुझे इसने खुद ही दी थी। सच सच बताओ कालिया, वरना तुम्हें मैं कसरत करके दिखाओगे। चलो शुरू हो जाओ भीम। 1, 2, 1। पता नहीं चुटकी, ये क्या हो रहा है? कसरत सेहत के लिए अच्छी होती है भीम, लेकिन चॉकलेट और आइसक्रीम। कालिया कहाँ है? उस्ताद तो गए, लेकिन उनका बर्ताव कुछ अजीब था। सिर्फ बर्ताव नहीं, उसका मुकुट भी। जरूर उसमें कोई राज छुपा है। तुम सही कह रही हो चुटकी, इसका राज मुकुट से ही खुलेगा। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान भीम का है और जश्न कालिया मना रहे। सब एक एक करके बताओ, हुआ क्या है? महाराज, कल रात हम सबके घर में चोरी हुई है। हमारे सारे गहने गायब हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। शांत, आप सब शांत हो जाइए। महाराज, हम भी इस चोर को ढूंढने में आपकी मदद करना चाहेंगे। जरूर भीम। चोर को तो सिर्फ कालिया डिटेक्टिव एजेंसी ही ढूंढ सकती है। कालिया और डिटेक्टिव। भीम तो हमारे साथ था, तो ढोलकपुर में भीम से बढ़कर कौन है? इसका तो पर्दाफाश करना ही होगा। आखिर ढोलकपुर में भीम को मेरे सिवाय कोई टक्कर नहीं दे सकता। उसके पोशाक के अंदर का असली चेहरा बाहर लाने के लिए मेरे पास एक तरबूज है। मतलब मेरे पास एक तरकीब है। मैंने सिर्फ चोर को भागते हुए देखा था। देखो और सीखो इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है। पैरों के निशान। ये देखो, पैरों के निशान। अरे ये सब क्लूज तो भीम की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो कालिया? ये देखो ऑरेंज कपड़ा, ये देखो वही बाल, और देखो वही पैरों के निशान। दोस्तों, मुझे पता है मैंने चोरी नहीं की है, पर कालिया सही कह रहा है। हमें उसकी बात माननी चाहिए।
चोरी का सामान। भीम और चोर, ये क्या हो रहा है? पकड़ो उसे। हाँ? दोस्तों मैं चोर नहीं हूँ। इसलिए निकल जाओ इस गांव से। निकल जाओ, निकल जाओ। हाँ, नहीं। चला गया। तुम सबके घर पर चोरी मैंने ही की। इतनी भी जल्दी क्या है? कौन है? किसने बोला? मैंने बोला। क्या कर रहे हो भाई? कालिया, आंखें खोलो, मुकुट नष्ट हो गया। शुक्रिया भीम, मुझे बचाने के लिए। हाँ भीम, आज तुमने बड़ी अनहोनी रोक दी। ये तो मेरा फर्ज था। और इसी बात पे एक आइसक्रीम हो जाए। भीम, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। जल्द से जल्द ये शाही खत तुम राजा पहलवान को दे आओ। किसी छोटी सी नासमझी की वजह से उसने पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर ढोलकपुर के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अगर सूरज ढलने तक ये खत उस तक ना पहुंचा तो ढोलकपुर का अंत समझो। आप फिक्र ना करें महाराज, ये काम बहुत आसान है। हम सही वक्त पर सही तरीके से सही जगह सही हाथों में ये खत पहुंचा देंगे। तो फिर चुटकी को हरा कर दिखा। ये कौन सी बड़ी बात है? लड्डू जरा संभाल के रखना भीम। जरूर कालिया। मैं थोड़ी सी मदद करूं? जल्दी करो, जल्दी करो। मैं जीत गया। उस्ताद, तुम ठीक तो हो कालिया? जीत कोई बचाओ! अरे कोई मेरी गाय को बचाओ! अरे मेरी बकरियां! लेकिन इनको डराया किसने? चलो चलकर देख लेते हैं। कहाँ है भूत? वहाँ उस खेत में। हमें जाके सबको इसकी सूचना देनी पड़ेगी दोस्तों। जल्दी चलो।
दुनिया झूले की पड़ी है। ठीक है, झूलते रहो फिरकी लेके। उस्ताद, दुनिया के सबसे बड़े झूले की सवारी करोगे? जरूर। तुम धक्का लगाने के लिए तैयार हो? हम तो नहीं, लेकिन हमारा एक दोस्त तैयार है, वो देखो। देखो तो इसमें क्या लिखा है? ओ नहीं, शाही खत तो उड़ गया। पकड़ो उसे। फिक्र मत करो दोस्तों, मैं यूं गया और यूं खत को ले आया। अरे पकड़ो उसे। अरे रुको, शाही खत कहाँ ले जा रहे हो? तो मेरे दोस्तों और सिपाहियों, तैयार हो जाओ। अब तक के सबसे बड़े युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। एक ऐसी मिसाल कायम करने के लिए कि आज के बाद कोई भी राजा किसी और की थाली से जलेबियां उठाकर खाने की सोच भी ना सके। तैयार हो जाओ ढोलकपुर को नक्शे से हटाने के लिए। आखिरकार खत मिल गया। अब इसे कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी आया चुटकी। जल्दी से उस गाड़ी पर कूद जाओ। ये कह रहे हैं कि ये सब हमारी इसमें मदद करेंगे। आसमान से टपकने के लिए माफी चाहता हूँ राजा पहलवान, पर ये खत सही वक्त पर देना जरूरी था। ये लीजिए। तो दोस्तों और सिपाहियों, हमारे और इंद्रवर्मा के बीच जो गलतफहमी थी वो दूर हो चुकी है। इसी खुशी में हम राजा इंद्रवर्मा और भीम के सम्मान में एक और दावत की घोषणा करते हैं।